बहुत अच्छा मिला हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 3 बजे का टाइम है और मेरा ये पार्सल ना अभी अभी ही मेरे को रिसीव हुआ। जो मैंने फ्लिपकार्ट से एक सूट मंगवाया था, तो मैंने सोचा शुरुआत वीडियो की इससे ही की जाए और देखते हैं ये सूट मेरे को कैसा रिसीव हुआ है। और जब मैंने इसको पहना, मैंने खोलकर देखा, इस सूट के क्या ही कहने। एक तो इसका प्राइस बहुत कम और ऊपर से मैं पहन कर दिखाऊंगी आपको। देखिए, जो इसका गला है थ्रेड की ही कढ़ाई हो रखी है पूरे गले के ऊपर। जो बाजू है, बाजू के ऊपर भी, साथ में जो इसकी बाजू देखिए फुल ही रहने वाली है, हल्की हल्की नेट की। फ्रंट का जो एरिया रहेगा कुर्ते का, इसके ऊपर पूरे के ऊपर कढ़ाई आएगी, बहुत ही प्यारी। 400 कुछ इसका प्राइस है। और जो प्लाजो है, इसके नीचे वाले एरिया में भी कढ़ाई है। अगर आपने ये सूट बाय करना होगा तो मैं इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी, तो उस लिंक में से आप खरीद सकते हैं। ये सूट मेरे को बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। कढ़ाई इसके क्या ही कहने, थ्रेड की कढ़ाई है ना, गले के ऊपर, बाजू के ऊपर, बाकी कुर्ते के फ्रंट में भी रहने वाली है और जो प्लाजो का नीचे वाला एरिया है उसमें भी। 400 कुछ में आया था ये, बहुत ही प्यारा है। और प्लाजो की अगर मैं बात करूँ ना, बिल्कुल खुला डुल्ला है, घर में लगा सकते हैं। तो इसको तो मैं रखने वाली हूँ। मेरे को बहुत ही पसंद आया ये, खासकर इसकी जो कढ़ाई है बहुत ही अच्छी लगी है ये मेरे को। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा था, हम कैंटीन से सामान लाए थे, तो मैंने बैग वैसे ही रखा था। अब इस बैग को मैं अरेंज करूंगी, जानी जो मैं कैंटीन का सामान लाई हूँ इसको अच्छे से डेकोरेट करके रखूंगी। क्या क्या सामान लाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं सिर्फ एक कुकर लाने के लिए गई थी और पता नहीं कम से कम 5000 का सामान आ गया। क्या सामान था कोई पता नहीं चला। वैसे आप ना बोलते रहते हैं जो आप सामान लाते हैं, तो साथ साथ में आप उसकी वीडियो भी शेयर किया करें। इस सामान में से बच्चों ने आधा सामान तो निकाल ही लिया है, जो उनकी जरूरत का था, जैसे फेस वॉश हो गए, क्रीम वगैरह हो गई, और भी बहुत कुछ लाए थे बच्चे, उन्होंने निकाल लिया इस बैग से। बाकी सामान की बात करूँ तो ये है हेंको लिक्विड। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो लिक्विड ही लाई हूँ मैं। और मैं तो वैसे गई थी सिर्फ कुकर लेने के लिए, उसके बाद आप देख ही सकते हैं बैग भर गया था। और ये नूडल बाहर ना महंगे मिलते हैं, तो ये भी लेकर आए। बच्चे कभी कभार खाते हैं बीच में। ये हो गया बर्तन धोने वाला लिक्विड, ये तो आपको पता ही है, ये बच्चे लाए हैं खाने के लिए। इसमें गर्म पानी ऐड करना और नूडल रेडी हो जाएंगे। ये लेकर आए हैं ये कपड़े धुलने वाला ब्रश, ये तो मिर्ची होती है उसका पाउडर, और सरसों का ऑयल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सरसों का ऑयल। और ये तो चॉकलेट वाले बिस्किट बच्चे लेकर आए थे ये, और भी बिस्किट हैं ये ड्राई फ्रूट्स वाले, ये हो गए डिब्बे वाले। साथ में ये हनी ना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हम नींबू डालकर हनी पीते हैं गर्म पानी में सुबह, तो ये मैं 1 kg का लाई हूँ। 1 kg का पहले लाई थी, वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं एक और लेकर आई हूँ। और ये मैक्रोनी है, बच्चे खाते रहते हैं, नमकीन भी, और जो वाइट सॉस में बनती है, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी वो। ये बाहर बहुत महंगी मिलती है मैक्रोनी पास्ता, तो ये कभी कभार चीज़ें खाई जाती हैं, मैं ले आती हूँ एक बार ही। रोक नमक होता है वो वाला, तो ये अच्छा होता है खाने के लिए, तो ये लाई हूँ। खाना पकाने के लिए जो यूज होता है,
वाइट होता है, एक रॉक होता है। ये दलिया, ये इमली का पल्प है, इसकी चटनी बनाएंगे कभी कभार। और ये चाय पत्ती ताजमहल, ये यूज करते हैं हम। ये चाट मसाला, ये फेस वॉश मेरे को लगता है बच्चों का ये यहीं रह गया है। और ये फैमिली के लिए ब्रश जो हम 15-20 दिन बाद चेंज करते हैं, ये पूरा फैमिली पैक है। कैंटीन के अंदर एक बार चले जाएं तो जो सामान नहीं भी लेना होता है वो भी हम ले लेते हैं, बस यही था। बाकी हस्बैंड जी लाते रहते थे सामान, मैं स्पेशली कुकर के लिए गई थी। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा खरीदा अपनी पसंद का, वो उन्होंने अपनी अलमीरा में रख लिया है। यहाँ मैं कुकर लाई हूँ, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और साथ साथ में इसकी शुरुआत भी करेंगे। इस कुकर के साथ कड़छी फ्री मिली है, देखिए कितनी बढ़िया कड़छी है। साथ में ये लाइटर, ये किस चीज के लिए यूज होगा वो नहीं पता मेरे को, बट है कुछ। और एक ना एक्स्ट्रा ये मिली हुई है, इसकी जो बाशन रहती है ना इसकी, वो मिली हुई है एक्स्ट्रा। तो ये कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देसी कंपनी लग रही है मेरे को, ब्लैक मैग्नीशियम करके। वैसे कुकर में की अगर मैं बात करूं ना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी 22 साल पहले, मैं गई थी मेरठ, वहां पर हमने 250 रुपए का 2.5 लीटर का वो लिया था कुकर। वो अभी भी चल रहा है, मैं घर में उसको यूज कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी चलते हैं। और इसकी वेट की अगर मैं बात करूं, वेट बहुत अच्छा मिला हुआ है। मेरे को जरूरत थी 3.5 लीटर के कुकर की, जो मेरे को मिल चुका है। इसकी मैं शुरुआत अभी से ही करूंगी। और चलिए स्टिकर वगैरह निकालते हैं, फिर ना ये बाद में अगर निकालो तो चिपक जाते हैं। एक बार थोड़ा सा मेरे को गर्म करना पड़ेगा इसको। धो दिया है इसका ढक्कन, और जो ना साथ में कड़छी मिली थी इसको भी यूज करूंगी मैं मीठा बनाने में। ये है आलू छीलने वाला लाइटर, और वारंटी कार्ड है इसका, 5 साल की वारंटी मिली है। ये देखिए, सुबह ये धुल दिए थे। ये हर्ड है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, इसका मैं त्रिफला बनाऊंगी। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। ये बेड़ा है, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है अच्छे से। इसके अब छिलके जो इसका गुठली निकाल देंगे, बाकी का सुखाएंगे और इसका चूर्ण बनाएंगे। ये बेल थे, इसको तोड़कर हम खा सकते हैं, इसके अंदर ना पल्प होता है। कुकर की शुरुआत मैं कर रही हूँ खीर बनाने से। और जब भी कोई नया बर्तन हम लेते हैं तो उसमें मीठा ही बनता है, तो मैंने सोचा चलिए खीर रख देते हैं पकने को। और जैसे ही ना मैंने इसमें दूध डाला और गैस के ऊपर इसको रखा, अभी गैस को जलते हुए 5 मिनट नहीं हुए और मेरी गैस खत्म हो जाती है। खत्म हो गई, गैस खत्म हो चुकी है। अब मेरे को ना सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर देती हूँ ढक्कन। चलिए अब मैं सिलेंडर चेंज कर लेती हूँ। और ये सिलेंडर जो बैक साइड हमारी बालकनी है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी होती है, वहाँ रखा होता है हमने भर करके। और जो फ्लैटों में सिलेंडर लगे होते हैं वो होते हैं बाहर वाली बालकनी में, जिस साइड सड़क होती है बालकनी में होते हैं। और अंदर अंदर ही इसकी पाइप होती है, वो निकलती है सीधी गैस चूल्हे में जाकर, जहाँ हमारा किचन होता है। तो बस कुछ ऐसे ही फ्लैट डिजाइन हुए होते हैं। तो यहाँ मैंने ना सिलेंडर चेंज कर दिया, दूसरा खाली वाला रख दिया। और साथ साथ में ही मैंने सिलेंडर भी ऑर्डर कर दिया है। आपको पता सिलेंडरों की शॉर्टेज है, 25 दिन से पहले कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो मैंने साथ साथ में ही उसको ऑर्डर भी कर दिया। और चलिए इसके बाद जाते हैं किचन में। चावल डालूंगी मैं इसमें धुल करके। इसके साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की। साथ में मैं कढ़ी भी बनाऊंगी। इतना टाइम दूध गर्म हो रहा है। तो यहाँ लाई थी 1 केजी दही, और साथ में मेरे पास ना पहले का भी कुछ दही था, वो मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया है। उसको अच्छे से फेंट लेंगे।
खीर पककर रेडी हो गई है। इसमें मैंने ना सिर्फ गरी ऐड की थी और चावल, बाद में चीनी। तो चलिए ठंडी होने के बाद और ये घनी हो जाएगी। गैस को करते हैं ओ। अब मैं ना कड़ी बनाऊंगी इसके बाद। चलिए जी, नए बर्तन की शुरुआत हो चुकी है मीठे से और मेरी खीर भी पककर रेडी हो चुकी है। भगवान जी को भी ना मैंने थोड़ी सी मंदिर में चढ़ा दी, ऐसे ही मन हुआ ना कि अभी मैंने खीर बनाई है, मैं चढ़ा दूं, तो बस चढ़ा दी। यहाँ मैंने कड़ी के लिए कढ़ाई भी रख दिया। फटाफट से कड़ी को मैं तड़का लगाऊंगी। सरसों का ऑयल ऐड किया है, हरी मिर्च, साथ में सूखी मिर्च, सूखा धनिया और लंबे लंबे स्लाइस में प्याज। इसको भूनेंगे अच्छे से। और हमेशा मैं ना जब ये कड़ी बनाती हूँ बूंदी वाली, तो इसमें ना मैं बेसन तड़के में भूनती हूँ। अच्छा, आपका कमेंट था कि आप ना क्या जो लाल मिर्ची पाउडर होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने अभी डाला है ना, आपने देखा, मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसका पता क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो तरी वाली मिर्ची होती है, ये पाउडर मिर्ची लाल वाली, ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे खराब है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी आंतों में जाकर चिपकती है और हमें लंबे टाइम तक जब हम इसको खाते रहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक है। खासकर आंतों की बीमारियां इससे होती हैं, गंभीर वाली, यहाँ तक तो कैंसर तक भी। तो इसको रेगुलर नहीं खाना है। मैं कभी कभार डालती हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, सिर्फ इसका कलर आएगा, बाकी टेस्ट नहीं। अगर आपको तीखा खाना है थोड़ा, हरी मिर्च आप खूब सारी कट करके डाल लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बट ये जो होती है ना लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ही हानिकारक है। सिर्फ देखने के लिए आपकी सब्जी है, कोई कुछ आप बना रहे हैं, वो ना देखने में सुंदर लगेगा, ऊपर ऐसे रेड रेड जैसा, बट हेल्थ के लिए हानिकारक है। मैं सीधा बात करती हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए बिल्कुल लाल लाल सब्जी को बना दूँ, आहा बहुत सुंदर दिख रही है, बट ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं महीने के 1-2 बार यूज करती हूँ, या कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाना बना रही हूँ तभी, बस यही रीज़न है, मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ। हमारी सब्जी जितनी सिंपल और फीकी होगी उतनी ही हेल्दी होगी। तो चलिए जी, यहाँ कड़ी बन चुकी है, उसको रख दिया एक साइड और दूसरी साइड मैंने पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया है। आज बनेगी मक्की की रोटी कड़ी के साथ। आज ना हल्की हल्की हमारे यहाँ पर बारिश भी हुई और थोड़ा ना ठंडा मौसम हो तो कड़ी और मक्की की रोटी खाने का टेस्ट ही अलग होता है। चलिए जी, अब आते हैं दूसरी बात पर कि जो मैंने कुकर लिया है, धीरे धीरे मैंने अपने पूरे किचन के जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं निकाल दिए हैं और उसकी जगह स्टील के बर्तन लेकर आई हूँ। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। जैसे ही मेरी सोशल मीडिया की इनकम आती थी मंथ की, तो कुछ एक मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने स्टील वाले कोई भी बर्तन, जैसे कढ़ाई हो गई, बीच में मैंने पतीलियाँ मंगवाई, अभी कुकर लिया, कुछ एक मैंने बाउल लिए, बस ऐसे ही मैंने बर्तन इकट्ठा किए अपने किचन के लिए। और कुछ एक मैं अपने गांव वाले किचन में भी लेकर गई हूँ स्टील वाले बर्तन। तो ये सारे मैंने अपनी सोशल मीडिया की इनकम से ही इकट्ठे किए हैं किचन के लिए। बस ऐसे ही मैं करती हूँ। महीने का अंदाज़ा लगा लेते हैं हम कि इतना खर्च होगा। थोड़ा बहुत जो किचन का सामान लगता है, दूध, दही, दालें, कुछ भी हो गया, वो भी खर्चा निकालना होता है राशन डलवाने के लिए, तो वो मैं अलग से रख लेती हूँ। एक महीने में तो पूरा नहीं होता है। हम जो गृहिणियाँ बस यही बस्ट देखती हैं और जो एक्स्ट्रा सामान लेना होता है मैं ऐसे ही मंगवाती रहती हूँ। ये जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ अपने कपड़ों की, ये भी मेरी अपनी ही इनकम से रहती है। बच्चों के कुछ एक शौक भी मैं पूरे कर देती हूँ। बच्चे भी कुछ एक सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं, कपड़े हो गए। मोबाइल लिया था मेरे छोटे वाले बेटे दीक्षांत ने, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, वो भी मैंने सोशल मीडिया की इनकम से लेकर दिया। बाकी म्यूजिक सिस्टम
आइटम लिया था इन्होंने 9-10 हज़ार का, वो हो गया। कुछ एक थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बीच में ना फिर और भी मेरे को खर्च निकालना होता है। हस्बैंड की भी साथ में इनकम है, बट आपको पता आजकल बच्चों की पढ़ाइयाँ बीटेक प्राइवेट में करवाना चंडीगढ़ जैसे शहर में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं भी करवाती रहती हूँ। ये बात मैं बोलती बहुत कम हूँ सोशल मीडिया पर, बट मेरे को ना इसी रीज़न से बोलनी पड़ी। मैंने एक बार आपके साथ शॉपिंग शेयर की थी कि मैंने ये शॉपिंग की, तो कुछ एक कमेंट थे कि आपने तो पूरी इनकम अपने पति की एक ही शॉपिंग में ख़त्म कर दी, बाकी महीना कैसे चलाएंगे आप। तो इसके लिए मैं आपको बोलूं, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ये भी हमारी इनकम का एक हिस्सा होता है। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट और मीशो से शॉपिंग करती हूँ, उसके लिंक मैं इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब 3 जगह डालती हूँ। मेरे लिंक में से कोई भी जो भी शॉपिंग करता है उसका कुछ 1% हमारे अकाउंट में पड़ता है, वहाँ से भी मेरी इनकम होती है। दूसरा जो मैं वीडियो बनाती हूँ उस शॉपिंग की, उसके ऊपर मेरे व्यूज होते हैं, उससे भी मेरे को इनकम होती है, यानी डबल इनकम। और घर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेरे को लगे कि यहाँ बच सकता है पैसा, तो मेरे को जो जरूरी सामान होता है वो मैं लेती हूँ। ऐसे ही मैं करती थी जब मेरे हस्बैंड जी जॉब भी करते थे, और अभी तो जब से मेरी सोशल मीडिया की इनकम होने लगी है तो मोस्टली जो भी मैं खुद सामान खरीदती हूँ ऑनलाइन से लेकर के किचन का जो खाने पीने का सामान है मैं अपनी इनकम से ही खरीदती हूँ, वो भी मतलब खर्चे को मद्देनजर रखते हुए। एक्स्ट्रा सामान मैं तभी ही लेती हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है इस टाइम बच्चों की पढ़ाई। तो इसीलिए हम यहाँ चंडीगढ़ में आए हुए हैं, तो बहुत ही ना मन खुश होता है। कुछ एक लेडीज़ों का कहना है कि लेडीज़ें कमाने से घर नहीं चलता है, जेंट्स जब कमाते हैं तो ही घर चलता है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ घरों में जेंट्स भी नहीं कमा पाते हैं, हेल्थ इशू होते हैं या कुछ भी हो गया, किसी कारण नहीं कमा पाते हैं, तो क्या उस घर में राशन नहीं आता है? लेडीज़ें लेकर आती हैं, भले वो मजदूरी करें, कपड़े सिलें, पार्लर चलाएं, कुछ भी करें, तो वो भी कमाई करके राशन लेकर आती हैं, तो घर चलता है। लेडीज जेंट्स का कुछ भी नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं घर बैठकर मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, हर एक काम घर का परफेक्ट टाइम पर करती हूँ, और जो मेरा गांव वाला घर है उसको भी मैं संभालती हूँ। रिश्तेदारी में मिलना बरतना और साथ में सोशल मीडिया चलाकर इनकम भी करती हूँ। आत्मनिर्भर गृहिणी बोलूंगी मैं खुद के लिए। बस यही है, एक मन खुश हो जाता है, मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है जब हम गृहिणियां घर बैठे बैठे पैसा कमा करके पति की हेल्प करती है ना, एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। जब से मैंने अपनी इनकम करना शुरू की है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। यानी हस्बैंड की पैसों में हेल्प करना, ये तो जॉब करते ही हैं, बट साथ में मेरी जो सोशल मीडिया की इनकम जुड़ती है, यानी सोने पे सुहागा हो गया। बस ऐसी ही बात है, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलिए जी, यहाँ पर ना मैंने हर और भेड़े जो गुठलियाँ अलग कर ली है, इनका मैं त्रिफला चूर्ण बनाऊंगी। आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाती रहूंगी। बाकी इस वीडियो की तो मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारी जैसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।